अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुहर्रम इस्लामी साल का पहला और बहुत मुकद्दस महीना है। इस महीने से कई अजीम तारीखी और रूहानी वाक़यात मंसूब किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम वाक़यात 10 मुहर्रम यौम अशूरा और वाक़या करबला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मुहर्रम में होने वाले चंद अजीम और बड़े वाक़यात। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुहर्रम इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है जो हमें नए साल के आगाज के साथ साथ वक्त की कदर कीमत का एहसास दिलाता है। यह महीना अल्लाह के उन 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल है जिन्हें कुरान पाक में खास इज्जत और फजीलत दी गई है। एक मुहर्रम से शुरू होने वाला यह साल हर मुसलमान के लिए एक नया मौका होता है कि वो अपने गुज़िश्ता अमाल का जायजा ले और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पुख्ता इरादा करे। यह महीना हमें सब्र, तौबा और इबादत की दावत देता है ताकि हम नए साल की शुरुआत नेक अमाल और अल्लाह की खुशनुदी के साथ कर सकें। दोस्तों मुहर्रम का सबसे अहम दिन 10 मुहर्रम है जिसे आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम इस्लामी साल का सबसे अजीम और तारीखी दिन है। यह दिन इस्लामी तारीख में बहुत अजीम मकाम रखता है क्योंकि इस दिन से कई बड़े वाक़यात मंसूब हैं। यौम आशूरा इस्लामी तारीख का वो अजीम दिन है जो हक और बातिल की तमीज़, सब्र और अल्लाह की रहमत की निशानी माना जाता है। आइए दोस्तों इस दिन की अहमियत के चंद नुमाया पहलुओं पर नजर डालते हैं। दोस्तों मुहर्रम का सबसे दर्दनाक और अजीम वाक़या करबला है। 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा का सबसे बड़ा और दिलसोज वाक़या शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो 61 हिजरी में पेश आया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने के बजाय हक पर डटे रहने का फैसला किया और अपने खानदान के 72 रुफाका के साथ करबला के मैदान में उतर गए। 7 मुहर्रम से पानी बंद होने और शदीद सख्तियों के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और 10 मुहर्रम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। यह वाक़या दुनिया को सबक देता है कि हक की खातिर हर चीज कुर्बान की जा सकती है और इसीलिए इसे तारीख़ इस्लाम का सबसे अजीम और नुमाया वाक़या माना जाता है। दोस्तों 10 मुहर्रम वो अजीम दिन है जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से हमेशा के लिए निजात दिलाई। इस दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से निकले तो समंदर रास्ते में रुकावट बन गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी समंदर पर मारी, पानी फट गया और उनके लिए रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाहिफाजत पार निकल गए, जबकि पीछा करता हुआ जालिम फिरौन अपने लश्कर समेत उसी समंदर में गरक हो गया। इस अजीम फतेह की याद में 10 मुहर्रम का रोजा शुक्राने के तौर पर रखा जाता है। दोस्तों 10 मुहर्रम का एक और बड़ा और कदीम वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। जब दुनिया में नाफरमानी हद से बढ़ गई और अल्लाह का अजाब तूफान नूह की सूरत में आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उनकी बनाई हुई अजीम कश्ती में सवार हुए। रवायत के मुताबिक कई दिनों तक जारी रहने वाले उस खौफनाक तूफान के बाद 10 मुहर्रम ही वो दिन था जब अल्लाह के हुक्म से पानी उतरा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूडी पहाड़ पर जाकर रुकी। इस दिन की मुनस्बत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने शुक्राने का रोजा रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें एक नई जिंदगी नसीब हुई। दोस्तों 10 मुहर्रम का एक और निहायत अहम वाक़या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत है। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से जन्नत में वो भूल हुई और उन्हें जमीन पर उतार दिया गया तो उन्होंने एक लंबे अरसे तक अल्लाह के हजूर गिरयावजारी की और माफी मांगी। बिलाखिर इसी मुबारक दिन यानी 10 मुहर्रम को अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन पर अपनी रहमत नाजिल की। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अशूरा का दिन अल्लाह की तरफ रुजू करने और गुनाहों की माफी मांगने का बेहतरीन दिन है। दोस्तों 10 मुहर्रम का एक और अजीम मौजज़ा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निजात है। रवायत के मुताबिक जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की नाफरमानी पर नाराज होकर दरिया पार किया और उन्हें मछली ने निगल लिया तो उन्होंने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने उनकी दुआ आयत करीमा को कबूल फरमाया और इसी 10 मुहर्रम के दिन मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत साहिल पर उगल दे। यह वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह अपने बंदों की पुकार जरूर सुनता है। दोस्तों 10 मुहर्रम का दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में निहायत अहमियत रखता है क्योंकि रवायत के मुताबिक इसी मुबारक दिन उन्हें कुएं से निकलकर एक नए सफर की शुरुआत नसीब हुई। इसके अलावा एक निहायत जज्बाती वाक़या जो इसी दिन से मंसूब है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बरसों बाद मुलाकात है।
اس ملاقات کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جو جدائی کے غم میں چلی گئی تھی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر اور اللہ پر یقین کبھی رائے گاں نہیں جاتا اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ دوستو، 10 محرم کا دن حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے نہایت خوشی اور شفا کا دن ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک نہایت سخت بیماری اور آزمائش کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بالآخر اسی مبارک دن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک چشمے میں نہانے کا حکم دیا، جس سے ان کی تمام بیماری دور ہو گئی اور انہیں پہلے سے زیادہ تندرستی اور نعمتیں عطا کی گئیں۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے صبر ایوب کی عظیم مثال ہے، جو سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین صلاح دیتا ہے۔ دوستو، 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے 2 نہایت اہم واقعات منسوب ہیں۔ روایت کے مطابق اسی مبارک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عظیم واقعہ جو اسی دن پیش آیا وہ ان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ جب دشمنوں نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ نے اسی دن انہیں حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر بلا لیا۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی خاص رحمت اور ان کی حفاظت کی نشانی مانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔